बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी हैदराबादी अंडे की लुखमी भी बोल सकते, अंडा पफ भी बोल सकते। और ये एकदम से ज़बरदस्ती वर्खेदार बनाऊंगी मैं, पर्दों वाली, और बहुत ही इजी तरीके से ही बनाना सिखाऊंगी। इस अमेजिंग रेसिपी है, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार है। चलिए, मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तकरीबन आपको मैं 2 कप इतना मैदे का बता रही हूँ। अब ये देखिए, तकरीबन ये 3 कप भर के मैदा है। और इसी में नमक डाल दीजिए 1 चम्मच, या आपके टेस्ट के हिसाब से अगर थोड़ा सा नमक खाते हैं तो आप थोड़ा सा डाल दीजिए, 1 चम्मच उतना नमक। अब इसी में अब मैं क्या डालूंगी, इसमें डालूंगी घी, मेल्टेड घी डाल दीजिए, तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच। देखिए इस तरह से। अगर आपके पास घी नहीं है तो डालडा घी भी ले सकते, ये आपकी मर्ज़ी। और ये डालने से ना एकदम से क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रंची फ्लेवर आएगा। अब इसको हल्का सा, थोड़ा सा गरम है, थोड़ा सा ध्यान से ही करिए आप। चलिए, अब इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी मैं, ताकि आटा और घी एक जान हो जाए। अब इसी तरह करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर थोड़ा सा मेरे को और घी लगने की ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगी, इसमें और 2 चम्मच घी के डालूँगी। चलिए, अब इसको पहले अच्छी तरह से मसल लूँगी, अच्छी तरह से आटे में एक जान कर लूँगी। अच्छी तरह से ये मिल चुका है। और देखिए इस तरह से मुट्ठी बन रही या इसका बॉल बन रहा तो समझ जाइए कि परफेक्ट घी है। मैं इसमें दूसरा एक्स्ट्रा और नहीं डाली, जितना आपको बताए ना उतना काफ़ी है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो बना लीजिए, ज़्यादा सख्त मत बनाइए, थोड़ा सा सॉफ्ट डो रखिए। फिर इसको रेस्ट दे देंगे ना, तब एकदम से इसमें एक अच्छी तरह से लचक पैदा हो जाएगी, तब आपको बेलने में भी आसानी हो जाएगी। और ये बहुत ही रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। हैदराबाद में तो मिलती है एग पफ, चिकन पफ, वेज पफ, लेकिन आप घर में बना लीजिए फ्रेश, बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल। और इसको बेक भी कर सकते हैं आप, आपको वो बताऊंगी मैं लास्ट में कब बेक करना है। चलिए, अब इसको अच्छी तरह से गूंद लेके आपको सॉफ्ट डो तैयार करके बताऊंगी। अच्छी तरह से गूंद के रेडी हो चुका है। अब 1 चम्मच इसके ऊपर तेल या घी डाल दीजिए, डाल के इसको रेस्ट करने रख दीजिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। और देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और ये बिल्कुल सेट भी हो जाएगा। चलिए, अब इसको ढक के मैं अच्छी तरह से रख दूंगी ताकि और अच्छा सॉफ्ट डो हो जाए। अब इसके बाद थोड़ी सी कुछ और अलग से मैं अंडे के फीलिंग के लिए बताऊंगी, मसाला जो भरूंगी मैं, इसमें ज़बरदस्त सा टेस्ट लाएगा। चलिए, मिलते हैं आधे घंटे। कढ़ाई चढ़ा दीजिए, तकरीबन आधे से 1 घंटा हो चुका है रेस्ट देते हुए आटे को। अब इसी में तकरीबन तेल डाल दीजिए, 1 से 1.5 चम्मच, ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा सा डालिए, क्योंकि लास्ट में इसमें थोड़ा सा फ्राई भी करना रहता है, इसीलिए थोड़ा सा कम ही डालिए। अब इसमें इसकी फीलिंग देखिए, प्याज ले लीजिए तकरीबन 1 कप भर के। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो ये मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा है। चलिए, अब इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। अब ये चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लीजिए, हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इसी के अंदर तकरीबन 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, डाल के इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। और प्याज को देखिए इस तरह से चॉप कर लीजिए, जितना बारीक हो सका बारीक, या मोटा या स्लाइस आपके हिसाब से आप कर लीजिए, लेकिन इसी तरह से मीडियम कर लीजिए, तभी इसका जायका भी अच्छा आएगा और ये फ्लेवर भी अच्छा देगी। चलिए, अब इसको अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, इसकी कच्ची स्मेल जाने तक। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसी में कुछ मसाले जाएंगे। 1 चम्मच लाल मिर्ची है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, नमक टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये है ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, नहीं सॉरी, चाट मसाला है 1 चम्मच, ये है ज़ीरा पाउडर, ये है धनिया पाउडर 1 चम्मच, खुशबूदार घर का बना हुआ गरम मसाला है, और 1 ही चम्मच काली मिर्ची है, और ये है 1 चम्मच चिकन पाउडर। अगर ये नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मार्केट में आपको ये चिकन पफ या एग पफ की जो अंदर की फीलिंग जो रहती है ना, बहुत ही मज़ेदार रहती, तो ये ज़रूर डालिए, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। नहीं है तो चिकन क्यूब का 1 डाल सकते, 1 चिकन क्यूब ले लीजिए, ले लेके ये डाल दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, 1 चम्मच उतना, ताकि हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो जाए।
एक ही चम्मच डालिए, 1 से 2 चम्मच, और इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लीजिए ताकि मसालों की सब कच्ची बू जाना चाहिए और इसकी भुनाई अच्छी तरह से होना चाहिए। चलिए आप मिलते हैं 1 से 2 मिनट के बाद अच्छी तरह से भूनने के बाद। अब देखिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है और ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसी के अंदर हरी मिर्ची डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए कूट के, थोड़ा सा हरी मिर्ची बारीक बारीक कट करके डालिए और हरा धनिया अच्छी तरह से बारीक चॉप करके डाल दीजिए। चलिए अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसकी फिलिंग तो रेडी हो चुकी है। अब बनाते हैं, पफ की तैयारी करते हैं। चलो अब इसको बिल्कुल ठंडा करके मिलते हैं। चलिए अब आटे को भी रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गए, 1 घंटा हो चुका है। अब एक लेयरी या पेस्ट तैयार कर लेंगे जो लेयर में लगा जाता। तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच घी है। अब इसी में कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, कॉर्नफ्लावर ही डालिए, इसके लेयरिंग बहुत अच्छे निकलते। और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये डालने से ना एकदम से क्रिस्पी और अच्छे क्रंची लेयरिंग आते। चलो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। इसी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना के रेडी कर लूँगी। अब देखिए ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस तरह से आना चाहिए, देखिए इस तरह से। चलिए अब लेते हैं डो को, और इसमें कोई भी लम्स या गुठली नहीं रहना चाहिए, देखिए इस तरह से। अब डो भी अच्छी तरह से रेस्ट हो चुका है। अब इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी मैं। चलिए अब इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी मैं। देखिए सॉफ्ट एकदम से स्मूथ, देखिए इस तरह से। इसी तरह से होना चाहिए। अब इसको 3 हिस्सों में बांट दीजिए इस तरह से, इक्वल साइज में। देखिए अब एक ले लीजिए डो। अब इसके तकरीबन 5 पेड़े बना लीजिए एक ही साइज के। चलिए अब एक ही साइज के 5 पेड़े कट कर लीजिए अच्छी तरह से। अब इसको अच्छी तरह से गोल कर लीजिए, देखिए इस तरह से। चलिए अब एक एक करके मैं ये सारे पेड़े बना के रेडी कर लूँगी, देखिए इस तरह से। अब एक पेड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा खुश्क आटा डाल दीजिए। अब इसको बेल लीजिए अच्छी तरह से। एक बड़ी सी रोटी बना के रेडी कर लीजिए, देखिए इस तरह से। बताती हूँ मैं आपको। इसी तरह से करके इसको, जिस तरह से रोटी बनाते ना घर में, उसी तरह से पतली सी बेल लीजिए। बेल के इसको साइड में रख दीजिए। अब लीजिए सारी रोटियां बनके रेडी हो चुके हैं। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच से ये अच्छी तरह से लगा दीजिए। ये पेस्ट डाल दीजिए, ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा ही डालिए, 1 चम्मच बराबर है। चलिए अब इसको अच्छी तरह से मैं पूरी रोटी को पूरा फैला के लगा दूंगी। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा डाल दीजिए ताकि इसकी लेयरिंग आसानी से निकल जाए। अब एक रोटी ले लीजिए, अब इसके ऊपर रख दीजिए। अब इसी तरह से रिपीट कर लूँगी मैं। फिर इसके ऊपर 1 चम्मच इतना पेस्ट डाल दीजिए। ये डाल के फिर से इसको इसी तरह से रिपीट कर लीजिए। पूरा 5 जिस तरह से बनते हैं ना 5 लेयरिंग, इसी तरह से बना लीजिए। अब देखिए सारे लेयर लग चुके हैं। अब थोड़ा सा ये लास्ट में 1 चम्मच फिर से डाल दीजिए ये पेस्ट। डाल के अब इसको एक ही लेवल में अच्छी तरह से इसके एजेस को, किनारों को अच्छी तरह से लगाइए ताकि हर परत अच्छी तरह से खुलना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा खुश्क आटा ले लीजिए, डाल दीजिए। इसकी फोल्डिंग देख लीजिए आप, एक पफ की जैसा फोल्ड करना है इसको। अब इसको इस तरह से ले लीजिए। अब इस पर भी थोड़ा सा पेस्ट लगा दीजिए, ज़्यादा मत लगाइए, सिर्फ थोड़ा सा, ताकि लेयरिंग अच्छी तरह से निकले। चलिए अब इसी को थोड़ा सा खुश्क आटा डालूंगी। अब देखिए अब ये ले लीजिए,
ये इसके ऊपर लगा दीजिए इस तरह से। अब थोड़ा सा और 1 चम्मच या आधा चम्मच जितना लग रहा है उतना ले लीजिए। लेके अब इसको ऊपर से थोड़ा सा कुछ आटा लगा दीजिए। अब एक पफ की शक्ल दे दीजिए इस तरह से। अब इसको इस तरह से दे दीजिए। ये फोल्ड हो चुका है। देखिए अब इसको बेल लेंगे। अब किस तरह से बेलेंगे वो भी देख लीजिए। थोड़ा सा आटा डाल दीजिए ताकि नीचे चिपके ना। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता करके हल्के हाथों से एक बड़ी सी रोटी बेल लीजिए ट्रायंगल शेप में, या आपको एक अच्छी तरह से गोलाई में भी बेल सकते हैं आप। जिस तरह से आपको बेलना है उस तरह से बेलिए, या चौकोनी भी बेल सकते हैं। चलिए अब इसको अच्छी तरह से बेलने के बाद मिलते हैं। देखिए एक बड़ी सी रोटी बेल के रेडी हो चुकी है। अब एक पिज़्ज़ा कटर ले लीजिए, इसके थोड़े से एजेस निकाल दीजिए ताकि ये एक लेवल आ जाए। देखिए इस तरह से बनने में भी आसानी हो जाए और इसमें फील करने में भी आसानी हो जाए। देखिए इस तरह से। अब इसको किस तरह से बनाते वो भी गौर से दीजिए। अब एक इसमें तकरीबन आपको 6 या 7 भी बनते हैं। आप छोटे या बड़े आपके हिसाब से आप बना सकते। चलिए अब इसमें 2 कट कर लीजिए इस तरह से। देखिए अब इसको भी इस तरह से 6 बन के रेडी हो चुके हैं। 6 से 7 8 भी बन सकते। चलिए अब इसको किस तरह से भरना वो बताऊंगी। अब देखिए अब इसी के अंदर ये ठंडा हो गया। मसाला डाल दीजिए, 1 ही चम्मच डालिए, ज़्यादा मत डालिए। जब फ्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएंगे। मैं तकरीबन इसमें 8 पीसेस बना रही हूँ। आप चाहे तो 6 भी बना सकते क्योंकि ये बड़ी है, बड़ी लोई से बनाई मैं। चलिए अब इसी तरह करके मैं सारे ये भर दूंगी। अभी के ऊपर इस तरह से एक अंडा रख दीजिए। देखिए इस तरह से आराम से एग पफ बन के रेडी हो जाता, होममेड। और ये मसाला भी ज़रूर डालिए तभी इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता। चलिए अब इस तरह करके सारे अंडे रख दूंगी। अब देखिए सारे अंडे रख चुकी हूँ मैं। अब देखिए इस तरह से सेंटर पे से वो पानी लगा दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से चिपके। फ्राई करते वक्त में ये बाहर आमेज़ा ना निकले। देखिए इस तरह से। अब इसको इस तरह से भी रख के आप भर सकते हैं। देखिए इस तरह से भी। और थोड़ी सी बड़ी ही बनाइए, नहीं तो आपको बनाने में हार्ड भी हो सकती। और इसके किनारे अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए। थोड़ा बीच में ही सेंटर कट दबाइए इसको इस तरह से। देखिए बन के रेडी हो चुकी है। चलिए अब इसी तरह करके मैं सारे बना लूँगी। और देखिए मैं ये भी बना के रेडी कर चुकी हूँ। सारे लुकमियाँ बन के रेडी हो चुके हैं। और जब भी आप लोई बना रहे बड़ी बनाइए और तब इसको अंडे को या लुकमी के अंदर रखते ना तो इसकी रोटी बड़ी रखिए, छोटी मत रखिए। छोटी रखने से क्या हो जाएगा कि आपको फोल्ड करने नहीं आएगा। मैं 2-3 मरतबा बना के देख के इसके बाद आपको ये वीडियो आपको सिखा रही हूँ, तभी मैं अपलोड कर रही हूँ। छोटे बनाएंगे तो आपकी फीलिंग भी बाहर आ जाएगी और अच्छी तरह से इसके पर्दा नहीं निकलेंगे। मेन चीज़ थोड़ी सी बड़ी ही रखिए। अब तेल को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे गरम कर लीजिए। उसके बाद ये अच्छी तरह से गरम होने के बाद एक एक लुकमी डाल दीजिए। देखिए इस तरह से एक लोई डाल दीजिए छोटी सी। तब देखिए ये अच्छी तरह से गरम हो चुका है। देखिए इसी तरह से। अब मैं क्या करूँगी, ये इसको निकाल लूँगी। निकाल के अब ये सारे लुकमियों को जितने तेल में आए उतने ही डालूँगी, ज़्यादा ओवर नहीं डालूँगी मैं। अब एक एक करके मैं इसमें डाल दूँगी। 1 से 2 डालिए, 2 से 3। आप जितने आपको आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके तलना है तो ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा कम ही डालिए। चलिए एक देखिए मेरे हाथ से क्या हो गया आपको बताऊंगी मैं। एक छोटी बन गई, लेकिन देखिए इस तरह से हो जाएगा। इसमें लेयरिंग नहीं निकलेंगी। फिर आपको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए
चलिए अब इसी तरह इसको फ्लेम को लो कर दूंगी। लो करके अब इसको लो टू मीडियम करूंगी। मीडियम करके इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह से गोल्डन इसके पर्दे निकलना चाहिए, तब तक इसको अच्छी तरह से क्रिस्प कर लूँगी। और ध्यान रखिए, आप जब भी बना रहे ना, फिर से बोल रही हूँ मैं, आप थोड़ी सी बड़ी ही लीजिए, तभी इसके ये पर्दे आसानी से और अच्छी तरह से क्रिस्पी खुलेंगे। छोटे करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। देखिए अभी से देखिए माशाल्लाह से इसके परत देखिए अच्छी तरह से आ रहे। चलिए अब इसको अच्छी तरह से लो मीडियम फ्लेम पे ही अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आपको फाइनल बताऊँगी। एक साइड सीखने से एक साइड अच्छी तरह से इसको सीख चुका है, हल्का सा इसको टर्न कर लीजिए। और देखिए अभी से इसके लेयरिंग माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त है। छोटे बनाएंगे तो लेयरिंग आपको ज़्यादा नहीं निकलेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब इसको अच्छी तरह से गोल्डन होने तक माशाल्लाह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह से, अगर फर्स्ट टाइम बना रहे तो आप बड़े ही लीजिए, इस तरह से लुख्मी मज़ेदार और क्रिस्पी बनती। चलिए अब इसी तरह करके इसको अच्छी तरह से गोल्डन कर लेके निकाल लूँगी मैं। देखिए बिल्कुल एग पफ या ज़बरदस्त सी परतदार लुख्मी भी बोल सकते हैं, ये हैदराबादी फेमस रेसिपी है। देखिए माशाल्लाह से इसके पर्दे देखिए आपका तो दिल खुश हो जाएगा जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना। बस 1 से 2-3 टिप्स का याद रखिए, आप जब भी बना रहे ये एग पफ तो इसकी रोटी थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए और छोटी मत करिए। जब भी बना रहे इसको अच्छी तरह से बड़ा रखिए, तभी इसके पर्दे माशाल्लाह इस तरह से खिल के आएंगे एकदम से। देखिए और ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुकी है। अब ये निकाल दूंगी मैं। निकाल के अब इसी तरह करके सारे लुख्मियों को या एग पफ को तल के निकाल लूँगी। देखिए और इसकी माशाल्लाह से अंदर की फीलिंग तो इतनी ज़बरदस्त है। देखिए किस तरह से एकदम से ज़बरदस्त सी लेयरिंग वाली एग पफ रेडी हो चुकी है। चलिए अब ये इसको एक छन्नी में निकाल लूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल जाए इसका। इस पर ना बटर पेपर पे मत निकालिए, ये बहुत ही ज़्यादा एकदम से ऑयली बन जाएंगी। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन घर में ही ज़बरदस्ती क्रिस्पी एग पफ बन के रेडी हो जाएगी माशाल्लाह से परतदार। देखिए चलिए अब इसी तरह करके मैं सारे तल लूँगी। इसके बाद इसको सर्व करके दिखाऊँगी। अगर थोड़ी सी रेसिपी पसंद आ रही तो कीजिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। लीजिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से बेहतरीन से लुख्मी या अंडा पफ रेडी हो चुके हैं। और इसके लेयरिंग देखिए माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त, देखिए क्रिस्पी, देखिए एकदम पफ पफ है। और इसके देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से ये पफ रेडी हो चुके हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ गई तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी रेसिपी सीखना है तो कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। और इसको बेक भी कर सकते हैं आप, एयर फ्राई में भी कर सकते हैं या ओवन में भी कर सकते हैं बेक। कम से कम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए 180 सेंटीमीटर डिग्री पे आप बेक कर लीजिए अच्छी तरह से। 180 सेल्सियस सेंटीग्रेड पे आप बेक कर लीजिए। और ना अगर एयर फ्राई में कर रहे तो 10 मिनट से 12 मिनट तक आप इसको बेक कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और इंशाल्लाह ये हैदराबादी लुख्मी ऐसी ही मिलती, बाहर पफ भी ऐसे ही मिलता, मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची। और देखिए मेरे हाथ से ना जो छोटे बने लेकिन वो भी क्रिस्पी, देखिए क्रंची माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी है। और देखिए कहाँ गलती हो जाती है ना, ये छोटे जो आप कट कर देते ना साइड बीच में से ही छोटा सा, तो इसके लेयरिंग नहीं निकलते। ये पफ जाके सिर्फ ऐसा हो जाता है कि ये कोई छोटी सी चीज़ बना लिए और थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे तो इस तरह से रिजल्ट आएगा आपको। तो इसी तरह से ये भी बता रही हूँ मैं, वो भी बता रही हूँ। मेरे से बहुत ज़्यादा गलती हो चुकी थी तभी मैं ये सीखी हूँ। तो ध्यान रखिए जब भी बना 6 पोर्शन नको लीजिए, आप मत लीजिए 6 पोर्शन। जिस तरह से रोटी में मैं पहले बताई थी ना आपको, सिर्फ 4 हिस्सों में 4 लेयर करके 6 हिस्सों में कट कर लीजिए, 8 पोर्शन में मत कर लीजिए। 8 पोर्शन में जिस तरह से कट करी थी ना उसमें छोटे बन जाएंगे। 6 कर लीजिए, 6 करने से ना आपको बराबर परफेक्ट आ जाएंगे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, माफ़ी चाहती हूँ। ख्याल रखिए, खुश रहे, आबाद रहें, होममेड खाइए, बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।